नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में शराबबंदी कानून खत्म होने वाला है। नीतीश कुमार को जेल भेजने की मांग बीजेपी ने कर दिए हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार वाले जरा सावधान रहें। साथ ही बिहार के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कई योजनाओं की शुरुआत कर दी है। आज बिहार वालों के लिए कई बड़ी खुशखबरियां हैं। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में शराबबंदी को खत्म करने पर अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कह दिया है कि जब पीएम मोदी कृषि कानून को खत्म कर सकते हैं तो आप शराबबंदी कानून को क्यों नहीं खत्म कर सकते हैं। और बीजेपी तो शराबबंदी के खिलाफ थी ही। बीजेपी को डर है कि नीतीश कुमार जी शराबबंदी को खत्म नहीं करेंगे तो इस बार के विधानसभा चुनाव में हमें हार का सामना करना पड़ेगा। और इधर कुछ दिन पहले तो सम्राट चौधरी ने यहां तक ऐलान कर दिए थे कि नीतीश कुमार को जेल भेजना जरूरी है, तभी जहरीली शराब से जो लोग मर रहे हैं वो बच पाएंगे। देखिए, जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह बयान दिया कि जो शराब पिएगा वो मरेगा, तो अब बीजेपी ने भी नीतीश कुमार के बयान को गलत बताया है। खुद बीजेपी ने कहा है कि मरे हुए व्यक्ति के लिए गुंडों वाली बात बोल रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जो आज बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, कुछ दिन पहले तो इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो और बेघर परिवारों को न्याय मिले और नीतीश कुमार को जेल भेजा जाए। इन्होंने कहा कि शराबबंदी के कारण बिहार के कई लोग मरे हैं, हमारा भाई मरा है और मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। सम्राट चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू प्रत्येक वर्ष 10,000 करोड़ रुपए का अवैध वसूली करता है शराब माफियाओं से और बदले में उन्हें बिहार में जहरीली शराब और नकली शराब बेचने की छूट दिए हुए हैं। सम्राट चौधरी बोले कि नीतीश कुमार ने ही बिहार वालों को शराबी बनाने का काम किया। इन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार जी सरकार में आए थे 2005 में, उस समय पूरे बिहार में शराब की दुकानों की संख्या 987 थी और कुछ ही दिनों में नीतीश कुमार जी ने 11,000 शराब की दुकानें हर गली हर मोहल्ले में खुलवा दिए। लोगों को शराब का लत लगाने के बाद फिर शराबबंदी लागू कर दिए ताकि लोग शराब की मांग करते रहे और नीतीश कुमार जी जहरीली शराब बेचने के लिए शराब माफियाओं को छूट दे दिए। आज घर घर में शराब की होम डिलीवरी हो रही है और इन सब का दोषी और कोई नहीं बल्कि नीतीश कुमार है। बिहार में अगले 72 घंटे तक होने वाली है झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने दे दी है सबसे बड़ी चेतावनी। देखिए, मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक पूरे बिहार में तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। दरअसल देश में अभी 2 मौसमी सिस्टम सक्रिय है। इस सीजन का तीसरा डिप्रेशन मध्य प्रदेश के उत्तर में था, जो धीरे धीरे उत्तर पूर्वी दिशा में बढ़ रहा है, जिससे बिहार में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई। और मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने उन सभी जिलों की लिस्ट जारी कर दिए हैं जहां आज सबसे तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के पटना, कैमूर, रोहतास, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, गया, जमुई, रोहतास, बांका, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, शेखपुरा, बेगूसराय, मधेपुरा, अररिया और किशनगंज में भारी बारिश की संभावना जताई गई। बाकी जिलों में भी हल्की बारिश हो सकती है। बिहार में जिस तरह से अभी अपराध बढ़ रहा है, लोग अपने घर से बाहर निकलने में अब डरने लगे हैं। बिहार में इतनी खतरनाक स्थिति हो गई है कि सरेआम दिन दहाड़े जब चाहे अपराधी जिसको भी चाहे गोली मारकर आराम से निकल जाते हैं। और अब राजद ने कहा है कि थके हुए हैं सीएम नीतीश कुमार। बढ़ते अपराध पर राजद ने राज्यपाल से की है बागडोर संभालने की मांग। देखिए, बिहार में बढ़े हुए अपराध को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने पटना में खूब जोर प्रदर्शन किया है। बिहार में बढ़ते अपराध और गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ पटना में राजद का राजभवन मार्च निकाला गया। साथ ही राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि बिहार में लगातार हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार की घटनाएं हो रही है। लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। साथ ही आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने कहा कि नीतीश कुमार थके मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हो गए हैं।
यही कारण है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। आज राजद के कार्यकर्ता महामहिम राज्यपाल से मांग कर रहे हैं कि बिहार में इस तरीके की घटना को देखते हुए हस्तक्षेप करें और बिहार की बागडोर अपने हाथों में लें, यानी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए और राज्यपाल खुद इसकी बागडोर संभाले। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार को मिला है एक ही बार में 3 नए वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में एक साथ 6 नए वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी। इसी क्रम में गया वासियों को 3 वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल गई है। ये ट्रेन गया से हावड़ा, वाराणसी से देवघर, टाटा से पटना के लिए चलेगी। देखिए, टाटा नगर पटना वंदे भारत ट्रेन टाटा नगर से शुरू होकर मुरी, बोकारो, गोमो के रास्ते चलते हुए गया होते हुए पटना को जाएगी। तो वहीं हावड़ा गया वंदे भारत ट्रेन हावड़ा जंक्शन से शुरू होकर आसनसोल धनबाद के रास्ते कोडरमा से होते हुए गया को पहुंचेगी। तो वहीं भागलपुर हावड़ा वंदे भारत ट्रेन भागलपुर से शुरू होकर दुमका के रास्ते हावड़ा को पहुंचेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बीजेपी वाले तेजस्वी यादव से इस कदर डरे हुए हैं कि तेजस्वी यादव के पीछे सीआईडी लगा दिया गया है। और ये बात तेजस्वी यादव ने खुद कहा। तेजस्वी यादव बोले कि सीआईडी पीछे लगाकर मेरी जासूसी करा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। देखिए, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के तहत बिहार के जिलों का दौरा कर रहे हैं। और इसी बीच तेजस्वी यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। तेजस्वी यादव बोले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी जासूसी के लिए सीआईडी लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है और हताश में आकर आज वो मेरी जासूसी करा रहे हैं। मेरी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में सीआईडी और स्पेशल ब्रांच वाले बैठे हुए थे। दरभंगा में उनके आईडी कार्ड से उनकी पहचान की गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों ने सत्ता में आकर 17 महीनों में 5 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी दे दी। बिहार में जाति आधारित जनगणना करवा दिए। तमिलनाडु की तर्ज पर बिहार में आरक्षण दिया। आरजेडी की सरकार ने 4 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दे दिया। और इसी बात से नीतीश कुमार जी डरे हुए हैं कि इस बार जनता तेजस्वी यादव को पसंद कर रही है। हमारा तो पत्ता कट चुका है। बिजली विभाग की जरा लापरवाही देखिए। अररिया में हाई टेंशन तार टूटकर घर पर गिरा। करंट की चपेट में आकर 20 लोग झुलस गए। अररिया में जरा बिजली विभाग की लापरवाही देखिए। हाई टेंशन तार जो 32 केवी यानी 32,000 वोल्ट लिए हुए थे, वो कहीं खेत में गिरा तो कहीं लोगों के घरों में गिर गया। करंट की चपेट में आने से 20 लोग झुलस गए। कई लोगों की जान आफत में आ गई है। हालात काफी नाजुक बताई जा रही है। लोगों ने बताया कि आसपास के घरों में देखते देखते बिजली के सारे उपकरण जलने लगे और बिजली का करंट घरों में फैल गया, जिस कारण लगभग 20 लोग घायल हो गए। अररिया जिले के विधायक आबिदुर रहमान कहते हैं कि बिजली विभाग की लापरवाही से ये घटना हुई है। इसमें कोई दोषी है तो वो बिजली विभाग है। अब ये लीजिए, फिर से बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। बिहार से बंगाल जा रही चलती ट्रेन के इंजन में लग गई आग। यात्री कूद फांद कर भागे। बिहार में तो गजब हो रहा है। कहीं रेल के इंजन खेत में भाग रहा है तो कहीं इंजन में आग लग जा रही है। देखिए, बिहार में बड़ा हादसा टल गया है। अभी एक दिन पहले ही गया में एक मालगाड़ी 2 हिस्से में बट गई थी। उसके बाद फिर गया में ही रेल के इंजन पटरी से उतरकर खेत में चली गई। और अब किशनगंज जिले में एक ट्रेन के इंजन में अचानक सी आग लग गई। बताया जा रहा है किशनगंज रेलवे स्टेशन से सटे तेघरिया रेलवे गुमटी के पास रविवार को करीब 12:30 बजे राधिकापुर सिलीगुड़ी डीएमयू पैसेंजर ट्रेन के इंजन में अचानक से आग लग गई। फिर क्या था, अफरा तफरी का माहौल हो गया। यात्री कूदने लगे, फांदने लगे। चलती ट्रेन से कई यात्री कूद गए। बाद में किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चला है कि किन कारणों से आग लगी थी। लेकिन यदि रेलवे के द्वारा ऐसी ही लापरवाही होती रहेगी, यदि ऐसे ही पैसेंजर की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, तो कौन चढ़ेगा इस रेलवे के ट्रेन में।
एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक के बाद एक वंदे भारत ट्रेन लॉन्च कर रहे हैं और इधर रेलवे वाले लगातार लापरवाही बरतकर मोदी जी का भी नाम खराब करने लगे हैं। यदि रेलवे नहीं सुधरी तो लोगों का जो विश्वास है रेल के ऊपर वो भी टूट जाएगा। 2 दिन बाद मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे अरविंद केजरीवाल। जी बिल्कुल सही सुना आपने, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जेल से रिहाई के 2 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुले मंच से बड़ा ऐलान कर दिया है। रविवार को पार्टी दफ्तर पहुंचते ही केजरीवाल ने ऐलान किया कि 2 दिन के बाद वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि आज से 2 दिन के बाद मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती है कि केजरीवाल ईमानदार है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशन लगाई है। पिछले 10 साल में इन्होंने कंडीशन लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। केंद्र सरकार ने कानून बनाकर मेरे काम बंद कराने की कोशिश की है। केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता से अपील करते हुए कहा कि अगर आपको लगता है कि केजरीवाल ईमानदार है तो मेरे पक्ष में जाकर वोट देना। फरवरी में चुनाव है, नवंबर में महाराष्ट्र के साथ दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। अगले 2 दिन में नए सीएम का चुनाव करा लिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि वह भी डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री पद पर तभी बैठेंगे जब जनता की अदालत से चुनकर आएंगे। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी देश का नंबर 1 आतंकवादी है। साथ ही बीजेपी ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी को पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की जानी चाहिए। देखिए, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री व बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा कि सिखों को बांटने का काम राहुल गांधी ने किया है। चिंगारी लगाने की कोशिश राहुल गांधी ने किया है, जबकि सिख किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। इस बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी देश का नंबर 1 आतंकवादी है। इनको पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी भी नहीं है, वो देश के नंबर 1 आतंकी है। राहुल गांधी की परवरिश विदेश में हुई है। इन्होंने ज्यादा समय विदेश में ही बिताया है। उनके दोस्त और रिश्तेदार सब विदेशी हैं। इस ख्याल से हमें लगता है कि देश से उनको ज्यादा प्यार और लगाव नहीं है, इसलिए वो बाहर जाकर हर चीज को लेकर उल्टा पुल्टा बयान देते रहते हैं। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए गरीबों के बीच जाते हैं और गरीबों का मजाक बनाते हैं।